हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस। देखिए यहाँ पर आज अपन जो बात करने वाले हैं आपके अवशोषण स्पेक्ट्रम है वो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के लिए किस तरह से फॉर्म होता है, संक्रमण जो यौगिक हैं उनके लिए ये आपके अवशोषण किस तरह से होगा, उनमें आपके स्पेक्ट्रम किस तरह से बनेगा, उसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अपन इसमें बात करें कि एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम है वो किस तरह से फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए अपन बात करें कि मान लो कोई प्रकाश स्रोत है और वो प्रकाश स्रोत किसी माध्यम से गुजरता है और माध्यम में गुजरने के फलस्वरूप वो क्या करता है, किसी विशेष दिशा के अंदर या विशेष प्रकार का जो कंपाउंड है या कोई अन्य प्रॉपर्टीज़ वो क्या करता है, शो करता है। तो उसके द्वारा आपकी एक चीज़ बनाई जाती है जो अपन बात करें स्पेक्ट्रम, ये फॉर्म किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए किसी कंपाउंड द्वारा क्या प्रदर्शित किया गया, स्पेक्ट्रम का प्रदर्शित किया गया। तो अपन यहाँ पर बात करें कि ये स्पेक्ट्रम प्रदर्शित क्यों हुआ, तो यहाँ पर देखिए कुछ बातें हैं उनकी अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो अपना सॉल्यूशन बनाया है या अपन ने जो स्रोत लिया है, ठीक है, जिस या अपन कहते हैं जो सैंपल लिया है, उस सैंपल के अंदर आपका एब्जॉर्प्शन या अवशोषण है वो कितना हुआ, किस रेंज में हुआ। अर्थात यहाँ पर अपन बात करते हैं थोड़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड, और वहीं से ये जो कंसेप्ट है वो लिया गया है कि अवशोषण स्पेक्ट्रा वो किस तरह से फॉर्म हो रहा है। तो जनरली क्या बताया जाता है कि जो स्पेक्ट्रम है आपके एक तो बनाया जाता है आपके कॉस्मिक रेज का, उसके बाद बात करें तो आपके एक्सरे, इसके अलावा बात करें तो आपके अल्ट्रावायलेट, इसके अलावा बात करें विजिबल, इसके अलावा अपन बात करें तो आपकी इंफ्रारेड, और इसके अलावा आपके बात करें तो इसके बाद माइक्रो रेज है, आपकी एनएमआर रेज हैं या इलेक्ट्रॉनिक रेज हैं या इलेक्ट्रिक रेज हैं, अपन उसकी यहाँ पर बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अपना जो कंसेप्ट है वो मेनली कहाँ पे फिक्स है, आपके यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए क्या बताया गया है कि जब किसी प्रकाश स्रोत को किसी माध्यम से गुजारा, किसी सैंपल से गुजारा, तो सैंपल के द्वारा क्या किया जाता है, आपका अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और वो एब्जॉर्प्शन करके क्या करता है, इस रेंज तक, यानी जो दृश्य प्रकाश क्षेत्र है उस रेंज तक यदि अवशोषण करता है, यानी यहाँ पर इन दोनों के मध्य जो आपकी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कह दें या उसकी जो आवृत्ति है, इनके मध्य की यदि पदार्थ क्या करता है, अवशोषित करता है। तो जैसे ही अवशोषित करेगा हमें जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है, जो सैंपल दिया गया है, वो आपके क्या करेगा, स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करेगा। अब देखिए आपने कहा कि भाई इस क्षेत्र का होना चाहिए, उसमें अपने को विजिबिलिटी है वो दिखाई देगी, या कोई दृश्य क्षेत्र है वो दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है सामान्यतः 200 nm से 800 nm के मध्य में यदि कोई सैंपल यहाँ पर क्या दिखाता है, एब्जॉर्प्शन दिखाता है,
अवशोषण दिखाता है। तो क्या बताया गया है, उसके द्वारा इतनी रेंज की या कह दे अवशोषण क्षेत्र है वो इसके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया। यानी जो आपका अवशोषण क्षेत्र है वो इनके मध्य का हो 200 से 800 nm के मध्य, तो यहाँ पर आपको विजिबिलिटी है वो देखने को मिलती है, पदार्थ कोई ना कोई रंग यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। अब क्या बताया गया है, सामान्यतः इस तरह का जो ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा शो किया जाता है, तो इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन होगा ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक और आपके अवशोषण होगा। तो इससे रिलेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको अपन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल सकते हैं, या अपन इसको आपके यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स में ये किस तरह से फॉर्म होता है। तो सबसे पहले क्या बताया गया है कि यदि किसी पदार्थ में से आपको रंग का पता करना है या ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के लिए रंग का पता करना है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि आपका जो अवशोषण क्षेत्र है वो किस रेंज का है, ये निर्भर करता है कि वो आपका विलयन किस तरह का यहाँ पर कलर देगा, उसके अंदर स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा। तो इन सब के लिए जिम्मेदार होता है आपका एब्जॉर्प्शन अवशोषण क्षेत्र किस तरह से है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि जब आपका अल्ट्रावायलेट या विजिबल रेंज का यदि आपके अवशोषण देखने को मिलता है तो ये क्या करता है, आपके पर्टिकुलर जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स है उनके लिए रंग प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो अपन मेनली अपन कह सकते हैं कि किसी भी ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स में रंग प्रदर्शन किया जाता है, ये आपके स्पेक्ट्रम पर निर्भर करता है, उसके एड्जॉर्प्शन रेंज पे निर्भर करता है, या अपन कह सकते हैं उसने दृश्य क्षेत्र में कितने जो रेंज है उसमें उसने अवशोषण किया है उस पर निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि मान लो अपने संकुलों के अंदर क्या करना है, अपने को रंग प्रवृत्ति समझानी है। तो सामान्यतः क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स है इनमें क्या पाया जाता है, आपके जो डी ऑर्बिटल है वो इसमें जनरली देखने को मिलता है। अर्थात अपने कह सकते हैं कि इन डी ऑर्बिटल्स के अंदर आपके स्प्लिटिंग होगी, कक्षक आपके अलग अलग हो जाएंगे, और साथ में क्या बताया गया है कि इन डी ऑर्बिटल्स के अंदर आपके दो तरह के स्प्लिटिंग है इसमें आपके देखने को मिलेगी कि यहाँ पर दो तरह के ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं, जिसमें पहला आपके एक तो निम्न ऊर्जा वाला कक्षक जिसको अपन ने क्या कहा है T2G। इसी तरह से बात करें उच्च ऊर्जा के कक्षक जिनको अपन ने EG कहा है, तो ये क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, और ट्रांजिशन करने के फलस्वरूप किसी कॉम्प्लेक्स के लिए उसका स्पेक्ट्रम फॉर्म करते हैं। तो इन ऑर्बिटल्स के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेंगे कि सबसे पहले तो ये डिवाइड होंगे, और डिवाइड होके आपके एक तो बनाएंगे T2G, या अपने इसी को अपन ज़्यादा एनर्जी वाला है इसलिए इसको EG, इसको T2G द्वारा। ये आपका उच्च ऊर्जा है, ये आपका निम्न ऊर्जा का कक्षक है।
तो यहाँ पर देखिए बताया क्या गया है कि जब d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन खासकर T2g वाले यदि ऊर्जा मिलने के फलस्वरूप निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में आपके ट्रांजिशन करते हैं, तो ट्रांजिशन के फलस्वरूप यहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा, और अवशोषण किस रेंज में हुआ है तो उसके द्वारा स्पेक्ट्रम बनाया जाएगा। जनरली जो स्पेक्ट्रम बनाया जाएगा वो आपका किसका बनाया जाएगा, विजिबल या दृश्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड यहाँ पर स्पेक्ट्रम बनाया जाएगा। तो मेनली देखिए अपन बात करें तो जो जितने भी ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स होते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर आपकी किसी न किसी यौगिक का रंग जो है वो प्रदर्शित करने का मुख्य गुण पाया जाता है। और ये फिर क्या करते हैं कि आपके रंग प्रदर्शित करके क्या करते हैं, उसकी विशेष पहचान है उस कॉम्प्लेक्स के लिए दिखाते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करें, ट्रांजिशन हो गया, एड्जॉर्प्शन हो गया, स्पेक्ट्रम बन गया, स्पेक्ट्रम आपका विजिबल रेंज के अंदर प्राप्त हुआ, और फिर क्या बताया गया है कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ ट्रांजिस्ट कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले कक्षकों में जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और जिम्मेदार होती है कि इसके पास क्या होने चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, आपके रिक्त कक्षक उपलब्ध होने चाहिए, और रिक्त कक्षक अगर उपलब्ध होंगे तभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ संभव होगा, अन्यथा यहाँ पर ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलता। अब क्या बताया गया है कि जब इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन होने पर क्या होगा कि जो ये आपके इलेक्ट्रॉन गया है, ये इलेक्ट्रॉन आपके निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में आपके क्या करेगा, किसी न किसी प्रकाश का जो गुण है वो इसमें दिखाएगा, मतलब कोई ना कोई कलर प्रदर्शित करेगा। जैसे अपन यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सामान्यतः TiS2O का होल 6 इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या बताया गया है कि सामान्यतः इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जब अपना प्रकाश गुजरा, इस सैंपल में से गुजार दिया हमने, तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो आपका अवशोषण होगा, यानी आपका अवशोषण क्षेत्र यहाँ पर, तो इस रेंज तक क्या देखने को मिलता है, इनमें अवशोषण है वो आपके देखने को मिलता है। जनरली ये किस में मिलता है, आपके यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन के अंदर ये देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ से जिस कलर का क्या किया गया है, ऑब्जर्वेशन किया गया है, इसका अवशोषण हुआ, तो क्या बताए, एक तो इस रेंज के अंदर प्राप्त होता है, दूसरा क्या बताया गया है कि ये दृश्य क्षेत्र के अंदर भी क्या करता है, आपके अवशोषण प्रदर्शित करता है। मतलब इसमें दोनों की मध्य का क्या देखने को मिलेगा, आपके अवशोषण देखने को मिलता है। तो जो दूसरा अवशोषण आपके देखने को मिलता है, इसके लगभग इसमें मान देखने को मिलता है, इसमें। तो यहाँ पर देखिए इसके द्वारा जितना अवशोषण दिखाया गया है उसके फलस्वरूप क्या है कि ये क्या करता है, आपके रंग प्रदर्शित करता है। और ये डिपेंड करता है
कि इसमें आपके जो डेल्टा का मान है वो किस तरह से है। अब यहाँ पर कल अपन ने इसी से रिलेटेड आपका एक कंसेप्ट कहा था कि भाई इसमें जो लास्ट वीडियो में अपने बात की थी कि यहाँ पर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है या प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, वो भी निर्भर करता है वो किस में व्यवस्थित होगा। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है। स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इनमें पेयरिंग हो जाएगा, डेल्टा का मान यहाँ पर उच्चतम हो जाता। और यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पर जो अवशोषण है वो सबसे ज़्यादा है, इसमें पाया जाता है। अब क्या बताया गया है कि ये जो अवशोषण यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, इस अवशोषण को एक वैज्ञानिक थे लेपार्टे, इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि भाई ये इसमें किस तरह से हो रहा है कि यहाँ पर इतना जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अवशोषण जो क्षेत्र है वो आपके यूवी रीजन का भी है और विजिबल का। और इसको एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, खासकर किसके लिए, आपके ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स या डी ब्लॉक के जो आपके एलिमेंट्स हैं या उनके जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आपके इसमें क्या देखने को मिलेगा, फॉरबिडन इसमें देखने को मिलेगा कि संक्रमण है इसमें आपके वर्जित क्षेत्र वाला इसमें जो ट्रांजिशन है वो इसमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या बताया गया है कि इनके अंदर कलर तो प्रदर्शित किया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे इनमें जो चार्ज है और खासकर पॉजिटिव चार्ज, तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज है वो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स में बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा उसके द्वारा क्या बनाया जाएगा, कलर है वो इसमें शो किया जाएगा। अपन यूँ कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें जैसे जैसे आपका चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज, तो उसमें मैक्सिमम आपके कलर है वो देखने को मिलेगा कि जो शुरुआत वाले एलिमेंट हैं उनमें जो कलर है वो आपके कम देखने को मिलेगा, मतलब रंगहीन, थोड़ा और कलर मतलब लाइट कलर आएगा। और लास्ट के अंदर जो एलिमेंट्स की बात करें तो उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो डार्क कलर है उसके भी आपको कंपाउंड्स है वो फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको बात करूँ आपके MnO2, KMnO4, तो क्या बताया, इनके द्वारा जो कलर शो किया जाता है वो जनरली आपको किस तरह का होता है, डार्क होता है। साथ में एक चीज़ और डिपेंड करती है कि यहाँ पर आपका जो डोनर आपने इस यहाँ पर काम में लिया है। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ तो हो गया, तो ये क्या है, आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, तो इनको कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनर है वो अपना इलेक्ट्रॉन इनके साथ आपका साझा करेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इनके साथ साझा होता है, इनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और बॉन्ड फॉर्मेशन के द्वारा इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो इसमें फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर जितनी संख्या के अंदर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ होगा उसके द्वारा बनाया गया कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, कलर है वो डार्क बनाएगा और डार्क कलर बनाकर उसमें प्रदर्शित करता है। जनरली यहाँ पर क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है वो आपके डी ऑर्बिटल टू डी ऑर्बिटल इसमें देखने को मिलता है। निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में या लोअर एनर्जी वाले लेवल से हायर एनर्जी वाले लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल हो जाता है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ अपन यहाँ बात करें तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन तो हो जाता है,
लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका लिगेंड यहाँ पर किस तरह से है, कि यहाँ पर आपकी अगर लिगेंड एक टाइप का है तब ज़्यादा डार्क कलर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर लिगेंड की संख्या ज़्यादा होगी और स्ट्रॉन्ग फील्ड वाली होगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो कलर है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्ट होगा और उनके द्वारा जो स्पेक्ट्रम है वो क्या होगा, मैक्सिमम देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम देखने के फल आप जो इसमें ट्रांजिशन देखोगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका एड्जॉर्शन हो रहा है उसके द्वारा जो स्पेक्ट्रम है वो भी इसमें मैक्सिमम है वो बनाया जाता है। और साथ में डिपेंड करती है कि उसमें ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ है, मतलब डी ट्रांजिशन कह दें, डी संक्रमण कह दें, तो ये इसमें देखने को मिलता है। खासकर इस कंपाउंड के लिए अलग से आपके अपन बात करेंगे या आपके जो इसी यूनिट के अंदर